हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलपेट का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेंगली की टीम ने यहाँ पर जाओ फेंग की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया था और इसके बाद उसकी टीम की फाइट हो जाती है वहाँ पर मौजूद एक वांग नाम के बंदे के टीम के साथ, जो कि जानबूझकर टेंगली की टीम के सभी स्टूडेंट के पेट्स को घायल कर देता है और वो बाद में सभी लोग मिलकर फॉक्सी के पीछे पड़ जाते हैं, जहां एक घोस्ट मास्टर एक फॉर्मेशन बनाकर फॉक्सी को ट्रैप करके उस पर नेल स्किल से वार करने लगता है। टेंगली तो उसे वापस लाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर पता लगता है कि जनरल चाव ने उन दोनों के माइंड कनेक्शन को कट कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फॉक्सी को वो नेल्स काफी ज्यादा चुभ रहे थे। वो काफी ज्यादा गुस्से में रोर करती है और उसके माथे पर बना वह मून सिंबल चमकने लगा था, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और इसके बाद वो एक सील ब्रेकिंग स्पेशल मेथड का यूज करते हुए वहां से बाहर आ जाती है। यह देखने के बाद कि फॉक्सी ने एक सील ब्रेकिंग मेथड का यूज किया है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वांग तो कह रहा था कि क्या इसने ये स्पेशल टेक्निक का यूज किया है। फॉक्सी तो उसे और भी ज्यादा शॉक करते हुए अपने स्पीड मेथड का यूज करके तेजी से बैरियर की तरफ जा रही थी। यहाँ फॉक्सी के सील ब्रेकिंग मेथड का यूज करने की वजह से सभी को पता लग जाता है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है, क्योंकि ये स्पेशल मेथड सिर्फ एक 9 टेल फॉक्स यूज कर सकती है। साथ ही जब उन्हें फॉक्सी का वो मून सिंबल याद आता है तो वो समझ जाते हैं कि ये सिल्वर मून फॉक्स है, जो कि सभी बीच में सबसे ज्यादा रेयर मानी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि काफी स्पीड में आकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर फर्स्ट अटैक में फेल हो जाती है। फॉक्सी को ट्राई करता देखकर यहाँ टेंगली भी आगे आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी जनरल कह रहे थे कि ये मूनलाइट फॉक्स तो म्यूटेंट है, फिलहाल ये अपने छोटे फॉर्म में है, लेकिन फिर भी कितना कमाल कर रही है। दूसरी तरफ फॉक्सी अपने पंजों का यूज करते हुए काफी पावरफुल स्लैशर लगाकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लगातार बैरियर की तरफ हिट करता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बीच तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ फॉक्सी को इतना ज्यादा ट्राई करते देखकर टेंगली उसे बताता है कि जनरल चाव ने मुझ पे मेंटल सप्रेस यूज किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर एक बार तुम मर गई तो फिर मेरे ऊपर वो व्हाइट आई डीमन हावी हो जाएगा और मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खाने के बाद वो मुझे भी मार डालेगा। अब तक फॉक्सी उस पावरफुल बैरियर में हिट करने की काफी बुरी तरीके से थक चुकी थी, पर अभी तक उसने हार नहीं मानी, इसलिए अपने सामने आ रहे तेजी से उन फायरवुल्फ को एक अटैक को डॉज करने के लिए वो पीछे हटने लगती है। ये फायरवुल्फ अपने टेल से एक फायरबॉल रिलीज करता है, जो कि तेजी से फॉक्सी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो फायरबॉल फॉक्सी पर हिट कर पाता, टेंगली उसे ऑर्डर देता है कि शैडो मून लाइट टेक्निक का यूज करो, जिसकी वजह से उसके 2 क्लोन बन जाते हैं और वो दूसरे डायरेक्शन में जाकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। जहाँ टेंगली अब उससे कहता है कि अब जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक एक मूव सिर्फ तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। यह करने के लिए फॉक्सी भी रेडी थी, क्योंकि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए फाइट करनी थी। तो वो अपनी छोटी सी बॉडी के साथ छोटा सा रोर करती है, पर यह भी उसने जान लगा की थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। फॉक्सी को ऐसा करते देखकर उसके सारे के सारे एनिमीज भी उसे इमिटेट लगते हैं और उसकी रोर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे देखने के बाद यहाँ जनरल चाव काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि अब देखता हूँ कि तुम्हारा यह सोल बीस्ट कब तक टिकता है। यहाँ टेंगली अपने सामने 10 काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट को देखने के बाद कह रहा था कि हमारी फॉक्सी को अब अपने 10 दुश्मनों के सोल बीस्ट से लड़ना होगा और इस लड़ाई में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक चूक और जान से हाथ धो बैठूंगा। दूसरी तरफ फायर टेल वुल्फ का ओनर कह रहा था कि मेरा यह फायर टेल वुल्फ तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम्हारा तंदूरी फॉक्स बन जाएगा। यह बोलकर वो अपने वुल्फ को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जो कि तेजी से फॉक्सी के चारों तरफ घूमकर फ्लेम का एक स्टॉर्म तैयार कर चुका था। सभी को लगता है कि इस आग के घेरे के अंदर वो जान से जाएगी। तभी उस वुल्फ के ओनर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि हमारी फॉक्सी उस अटैक से सलामत बाहर आ जाती है। फॉक्सी को इतना गुस्से में घूरता देखकर यह बंदा काफी ज्यादा शॉक होकर कह रहा था कि यह तो इम्पॉसिबल है। अब तक टेंगली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ। तो फॉक्सी अपने मास्टर की बात सुनते हुए ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और अब टेंगली उसे एक स्नेक अटैक करने की कहता है, जिससे वो काफी स्पीड में आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल स्नेक अटैक कर उस फायर वुल्फ को घायल कर देता है। उसके पंजे से टपक रहा खून इस बात का सबूत था कि उसका यह अटैक सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जहाँ पर उसका मास्टर तो अभी भी
इस बात से शौक था कि एक छोटी सी फॉक्स ने उसके इतने पावरफुल वुल्फ को घायल कर दिया। यहाँ कल्टीवेशन करते हुए यान फेंग से पूछती है कि आखिर फॉक्सी कौन से स्टेज पर है। फेंग उसे बताता है कि असल में फॉक्सी अपने 8th लेवल के स्ट्रेंथ का यूज कर रही है, क्योंकि टेंगली ने उन सभी से छुपा के रखी थी। फॉक्सी 8th लेवल पर है। यहाँ दूसरी तरफ वांग को दिखाया जाता है, जो कि फॉक्सी के इन सभी अटैक को देखने बाद कह रहा था कि वो ये अटैक्स नहीं है जिनके बारे में हमें जनरल लू ने बताया था। इस तरह के डिफरेंट अटैक से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए एक साथ अटैक करते हैं। यह बोलने के बाद वो सभी एक साथ अपने बीस्ट को आगे भेज रहे थे ताकि वो फॉक्सी को घेर सके। फॉक्सी भी काफी गुस्से में उन सभी अटैक को डॉज करने के लिए रेडी थी, इसलिए वो काफी तेजी से उनके ऊपर से जंप करते हुए उन अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। यह देखने के बाद सामने वाली टीम का लीडर और यहाँ पर जनरल चाव काफी ज्यादा शौक थे। गुस्से में अपने मुट्ठी बंद करते हुए कहते हैं कि मुझे बस इस लड़के का कॉफिन देखना है और कुछ भी नहीं। जनरल चाव यहाँ टेंगली की मेंटल सप्रेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसे उसे बुरी तरीके से पेन होने लगता है। यहाँ मौका पाकर वांग अपने टीममेट से कहता है कि अपने बीस्ट मास्टर को बोलो कि वो अपने राइनोसोरस उसको पावर ट्रांसफर करे। तो वो बीस्ट मास्टर ऐसा ही करता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो उस राइनोसोरस के ऊपर अपने बीस्ट की पावर को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उस राइनोसोरस बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तो फॉक्सी को अपने पाव के नीचे कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर फॉक्सी साइड हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। यह देखने के बाद वांग थॉर्न डीमन को अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, तो फॉक्सी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो अपने थ्रोन ग्रास का यूज करते हुए उसे चारों तरफ से लपेटने की कोशिश करता है। वहाँ वांग उस थ्रोन बीस्ट को कहता है कि तेजी से उस फॉक्सी का रास्ता रोको, जिसकी वजह से उस राइनोसोरस को अटैक करने का मौका मिले। तो वो ऐसा ही करता है। तेजी से काफी सारे कांटों का अटैक करते हुए हमारी फॉक्सी का रास्ता रोकने लगता है, जिससे कि फॉक्सी ट्रैप हो गई थी और वो राइनोसोरस तेजी से काफी सारे बीच के साथ आगे बढ़ रहा था। यह देखकर वांग फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम कहाँ से बच के निकलती हो। टेंगली परेशान होकर फॉक्सी को वापस आने के लिए कह रहा था, पर फॉक्सी वहाँ से निकलने की कितनी कोशिश करती है, वो थोन बीस्ट उसके रास्ते को उतना ज्यादा ब्लॉक कर रहा था। तो फॉक्सी हवा में जंप करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ब्लड स्लिप क्लाव का यूज करती है, जिसे एक रेड कलर का काफी पावरफुल स्लैश जाकर उस राइनोसोरस के हॉर्न पर लगता है और वो टुकड़ों में टूट गया था। इस अटैक की वजह से वो राइनोसोरस पीछे तो हट जाता है, लेकिन गुस्से में और ज्यादा पागल हो गया था, इसलिए वो काफी तेजी से रोर करते हुए फॉक्सी की तरफ तेजी से बढ़कर उसे अपने सींगों से उठाकर उस बैरियर की तरफ पटक देता है। बैरियर से हिट होकर फॉक्सी जमीन पर गिर जाती है और टेंगली भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि वो खुद भी काफी ज्यादा पेन बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि जनरल चाव ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। फॉक्सी अब तक काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालते हुए जैसे तैसे खड़ी हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ वो सारे बीच तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो फॉक्सी ये देखने के बाद गुस्से में जंप करते हुए एक काफी पावरफुल स्लैश से अटैक करने वाली थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग फैमिली के चीफ यार्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सर्वेंट से पूछ रहे थे कि क्या रहा। तो वो बताती है कि आज हम लोग जिस आइलैंड पर गए थे हमें वहाँ पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। तो चीफ यार्डर उससे कहते हैं कि ठीक है, आगे ढूंढने की प्रक्रिया जारी रखो और याद रखना सोन नाइल्स के लोगों की नजरों में मत आना। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, बस उसे तसल्ली से ढूंढते रहो। और फिर वो सोचने लगता है कि पता नहीं वो व्हाइट आई डीमन कैसे ग्रो कर रहा होगा। यहाँ वो जाते जाते अपने सोल्जर से कह रहा था कि अगर प्रिंसेस आए तो उन्हें मेरे पास ग्रीन डीमन आइलैंड में भेज देना। ये बोलकर वो अपने फ्लाइंग टाइगर बीच पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पावरफुल स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से वो राइनोसोरस काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। फॉक्सी का ये अटैक देखने के बाद वांग की टीम का एक बंदा काफी हैरान होने लगता है। इस जबरदस्त फाइट के देखने के बाद इंचार्ज काफी शौक होते हुए कहते हैं कि इस साल का कंपटीशन सच में देखने लायक है। यहाँ दूसरी तरफ सभी बच्चे नोटिस करते हैं कि टेंगली काफी ज्यादा तड़प रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से जनरल चाव काफी तेजी से उसके मेंटल प्रेशर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। टेंगली को मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा पेन देने के बाद वो उसे सही सलामत खड़ा देखकर सोचते हैं कि इस लड़के की मेंटल पावर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें अपने सप्रेस की लिमिट को क्रॉस करते हुए उसे तड़पाना होगा। तो वो अपने मेंटल स्ट्रेन के लिमिट को ब्रेक करके टेंगली को और पेन देने लगते हैं, जिसकी वजह से टेंगली को ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से उसके हाथ और पाँव जोर से खींच रहा हो और उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। वो उस बैरियर का सहारा लेकर फॉक्सी इससे पहले कि अपने मास्टर को इतने ज्यादा पेन में देखती टेंगली खुद को संभालते हुए फॉक्सी
फॉक्सी को कहता है कि मून की लाइट आ रही है, उसे एब्जॉर्ब करो। तो फॉक्सी मून की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है और वो जोर जोर से रोर करने लगती है। ये देखने के बाद यान काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। इस तरफ से फॉक्सी उन बचे हुए सोल पेट्स के साथ अपनी वॉर डिक्लेयर कर रही थी। टेंगली खुद को संभालते हुए फॉक्सी को कहता है कि इन सभी को मार डालो, इनमें से एक भी अब बचना नहीं चाहिए। वो सभी डिमंस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फॉक्सी उसका सामना करने के लिए अब पूरी तरीके से रेडी थी। यहाँ टेंगली फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि मून ब्लेड का यूज करो। तो फॉक्सी आगे बढ़ते हुए अपने मून ब्लेड का यूज करके अपने सामने आ रहे वुल्फ बीस्ट और एक क्रेब बीस्ट को काफी बुरी तरीके से घायल कर देती है। यह अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके ओनर भी सेंसलेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेंगली अब फॉक्सी को सेल अटैक करने को कहता है। इस अटैक से हिट होने के बाद वो विंड बीस्ट पीछे हट गया था और फॉक्सी को तेजी से आगे बढ़ता देखकर जनरल चाओ फिर से टेंगली को तड़पाने लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर का ब्रेक देना रिस्क है। इतने ज्यादा पेन में भी टेंगली फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि उस थॉर्न डीमन से बचना और उसे किसी भी तरीके से लॉक करने की कोशिश करो। यह बोलते हुए वो तड़पते हुए नीचे बैठ जाता है। यहाँ फॉक्सी तेजी से जंप करके उस थॉर्न डीमन के नीडल से बचती है। अब इससे पहले कि वो उस डीमन को कुछ कर पाती, यहाँ वांग उस विंड मॉन्स्टर को कहता है कि जाकर थॉर्न डीमंस के प्रोटेक्ट करो, कुछ भी करके फॉक्सी को उसके पास मत आने देना। यहाँ पर घोस्ट डीमन उस थॉर्न डीमन को प्रोटेक्ट करते हुए काफी बड़े बड़े स्लेश लगाना शुरू कर देता है, जिसे फॉक्सी काफी स्टाइल से स्लिप मारते हुए डॉज कर लेती है। फॉक्सी उस घोस्ट डीमन के अटैक को डॉज करते हुए अपने चार्म का यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से फ्लैश निकल रहा था। इस ब्लू फ्लैश की वजह से वो घोस्ट डीमन थोड़ी देर के लिए स्टंक रह जाता है और फॉक्सी उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़कर उस थॉर्न डीमन पर अटैक करने लगती है। इससे पहले कि उस डीमन का ओनर उसे वापस समन कर पाता, फॉक्सी जंप करते हुए उसे घायल करके दूर पहुंच जाती है। फॉक्सी के इस अटैक को देखने के बाद वो छोटी सी नीडल मॉन्स्टर उसके पीछे पड़कर उसके ऊपर तेजी से अपने नीडल से अटैक करने लगती है। तो टेंगली फॉक्सी को शैडो टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है। इस शैडो टेक्निक की वजह से उस नीडल मॉन्स्टर के सारे के अटैक उस बैरियर को जाकर लगते हैं। वो विंड मॉन्स्टर भी तेजी से अपने विंड का अटैक हमारी फॉक्सी पर करने वाला था, पर फॉक्सी उसके डॉज करते हुए जंप करती है। टेंगली उसे फ्लेम अटैक करने को कह रहा था, जिससे फॉक्सी की आंखें रेड हो गई थी और उसका फ्लेम अटैक करने के बाद वो नीडल मॉन्स्टर तेजी से जलने लगती है। अपने बीस्ट को जलता देखकर उसका मास्टर उसे वापस समन करके सोच रही थी कि वो उसे ठीक कर देगी, पर वापस बुलाने की वजह से उसकी बॉडी में भी आग लग गई थी। उसे तड़पता देख जनरल लू कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर मॉन्स्टर जल रहा हो तो वापस समन नहीं करते, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में भी आग लग जाती है। जनरल लू काफी ज्यादा गुस्सा लग रहे थे और यहाँ वांग भी सोच रहा था कि इस लड़की को बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। इसका मानना तो तय था, ऐसे सोल पेस्ट मास्टर टीम में रहना डिजर्व नहीं करते कि अच्छा हुआ ये लोग मर गए। यह जनरल लू काफी गुस्से में वांग से माइंड कनेक्ट के थ्रू बात करते हुए कहते हैं कि अगर आज तुम लोगों ने इस मैच को नहीं जीता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। जनरल लू, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे काफी सारे पेट्स वहाँ पर मौजूद है और वो हारने वाले तो बिल्कुल नहीं है। यह बोलने के बाद वो अपने टीममेट को बोलता है कि अपने विंड मॉन्स्टर को बोलो कि विंड को तेजी से रिलीज करे। उसके ऐसा करने की वजह से हवा के प्रेशर में फॉक्सी का खड़ा रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।